सो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं कन्वेंशनली जो मेथड फॉलो होता है वो ये होता है कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, यानी a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल करके उसे 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। यहाँ जो हमारा ये लैम्डा है यही हमारा आइगन वैल्यू होता है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसके जो रूट्स होंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही हमारे आइगन वैल्यूज़ आएंगे। लेकिन मैं इस तरीके से सॉल्व ना करके आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ के थ्रू, जो कि इससे क्विक मेथड है, उसके थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू क्या कहती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू में पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 -1 1 0। अब अगर ये एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके 2 ही आइगन वैल्यूज होंगे। अगर ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो उसमें 3 आइगन वैल्यूज हैं। क्योंकि ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारे पास यहाँ 2 आइगन वैल्यूज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज यानी λ1 प्लस λ2 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, 0 और 0। तो इसका सम यानी हमारे पास सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो आ जाएगा 0 के बराबर। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब कि यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज हैं तो λ1 इंटू λ2 और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल बी 0 माइनस ऑफ 1 इंटू -1 इज -1, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो देखिए, हमें एक इक्वेशन ये मिल गई जो कि कहता है कि λ1 और λ2 का सम 0 है, और सेकेंड इक्वेशन ये मिल गई जो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो 1 के बराबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मुझे अगर ये पता है कि λ1 प्लस λ2 0 है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से ये कह सकता हूँ कि λ2 इज इक्वल टू माइनस λ1, और इस चीज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो अगर मैंने इसको इसमें पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, तो मेरी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी λ1 टाइम्स, यहाँ λ2 के बदले मैंने माइनस λ1 को यहाँ डाल दिया, तो ये हो जाएगा λ1 टाइम्स माइनस λ1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा λ1 का स्क्वायर इक्वल टू, इस माइनस साइन को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा -1 के बराबर। अब अगर मैं स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा λ1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। और आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ही हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक आइगन वैल्यू प्लस आयोटा आ जाएगा और दूसरा आइगन वैल्यू माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, हमने ये कहा कि सम ऑफ आइगन वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर एक आइगन वैल्यू आपका आयोटा है और दूसरा माइनस आयोटा है तो इसका सम 0 होगा। और हमने ये कहा कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 1 के बराबर है।
तो अगर एक आइगन वैल्यू आपका आयोटा है और दूसरा माइनस आयोटा है तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, तो माइनस ऑफ -1 1 के बराबर, मतलब आपके आइगन वैल्यूज बिल्कुल ठीक आए हैं। तो एक आइगन वैल्यू आपके पास प्लस आयोटा है और एक माइनस आयोटा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में आयोटा और माइनस आयोटा वाले कौन से हमारे पास ऑप्शन होंगे। तो देखिए आयोटा को ही हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 और माइनस आयोटा इस हिसाब से हो जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा करेक्ट आंसर है।